हाय एवरीवन। अब 9th मंथ लगते ही आपको अपने हॉस्पिटल बैग के प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका कोई सामान ना छूटे, क्योंकि कई बार इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट बताऊंगी आपकी एंड आपके बेबी के लिए क्या क्या सामान रखना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि बहुत सी लेडीज अकेले भी रहती है तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी ये लिस्ट देखकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मेरा नाम है अर्चना, वेलकम टू माय चैनल द वुमेन कनेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की फाइल रख लेनी है एंड अपना एक आईडी कार्ड जरूर से रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अपने लिए एक बड़े साइज का पैड रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़े साइज के पैड्स एंड आप यूज एंड थ्रो वाली पैंटीज भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी जो नॉर्मल पैंटीज होती है वो रख लीजिए, बट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रख लीजिएगा। सेकेंड आता है नर्सिंग गाउन, जिसमें सामने की तरफ जिप होती है, तो आपको फिट कराने में इजी हो जाता है। तो आप 3-4 नर्सिंग गाउन रख लीजिए, ये आपको घर पे भी काम आ जाएगा, हॉस्पिटल में भी काम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नर्सिंग ब्रा, जिसे फीडिंग ब्रा भी कहते हैं। ये भी सामने से ओपन होती है, आपको पीछे से ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी बहुत इजीली फिट कराते बनता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक स्कार्फ, एक पेयर सॉक्स एंड स्लीपर्स भी अगर हो सकता है आपको हॉस्पिटल में वॉक करना पड़े या वॉशरूम जाना हो तो आपको स्लीपर्स भी यूज आएगी। और आफ्टर डिलीवरी स्कार्फ बांधने के लिए भी कहा जाता है कि बॉडी में अंदर हवा ना जाए, इसलिए तो आप उसके लिए स्कार्फ भी रख लीजिए और सॉक्स भी रख लीजिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है एक अच्छा सा आप सूट रख लीजिए जो आप घर पहन के जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है आप अपना कोम, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश प्लस एक्स्ट्रा पॉलीथीन रख लीजिए, कई बार कुछ गंदा सामान रखने के लिए काम आता है, तो 3-4 एक्स्ट्रा पॉलीथीन भी रख लीजिए। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट लिस्ट। आपका इसमें सारा सामान आ चुका है, इसमें आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। ये आपकी लिस्ट हो गई। अब बात करते हैं कि बेबी के लिए क्या क्या सामान रखना चाहिए। सबसे पहले बेबी के लिए आप 4-5 पेयर सॉफ्ट क्लॉथ्स रख लीजिए। आपके घर पे जैसा भी ट्रेडिशन हो, चाहे पुराने कपड़े पहनाने का चाहे नए कपड़े पहनाने का, बट आप वो काफ़ी सॉफ्ट होने चाहिए। 4-5 पेयर कपड़े रख लीजिए। उसके साथ आप उसके लिए टोपे रख लीजिए, सॉक्स रख लीजिए एंड मिटन्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं अपने फेस पे। सेकेंड पॉइंट है बेबी के नीचे जो हम कपड़ा बिछाते हैं, जिसे बिछौना भी कहा जाता है, तो वो भी आप कम से कम 5-6 रख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा सुसु पॉटी करते हैं तो वो फिर गीला होता है, तो वो बिछौने 5-6 रख लीजिए। प्लस उसके साथ प्लास्टिक शीट जो आती है नीचे बिछाने के लिए, वो प्लास्टिक शीट रख लीजिए। एंड लंगोट्स, अगर आप डायपर नहीं पहनाएंगे, सिर्फ लंगोटी पहनाएंगे, तो आपको बहुत सारी लंगोटी रखना पड़ेगा। जो कॉटन की सॉफ्ट लंगोटी बनती है वो आप लंगोटी रख लीजिए। प्लस मैं तो बोलूँगी आप साथ में डायपर भी रख लीजिए, आपको जैसा कंफर्टेबल हो तो आप वो पहना लीजिएगा। रात में डायपर पहना लिया, दिन में लंगोटी पहना लिया। उसके बाद बारी आती है ब्लैंकेट की, तो आप सॉफ्ट सा ब्लैंकेट रख लीजिए। प्लस इसके साथ आप स्वेडलर क्लॉथ्स भी रख सकते हैं। मलमल कॉटन के सॉफ्ट से क्लॉथ्स आते हैं जिसे आप बेबी को रैप कर सकते हैं, उससे बेबी चमकता नहीं है। अब फिफ्थ पॉइंट है बेबी वाइप्स की। आपको बेबी वाइप्स भी ज़रूर से रख लेना चाहिए, चाहे आप डायपर पहनाएं चाहे ना पहनाएं। वाइप्स बहुत काम आता है कुछ भी क्लीन करने के लिए, सुसु पॉटी क्लीन करने के लिए, या बेबी दूध पिया है गिरा दिया है तो क्लीन करने के लिए काम आता है। तो सॉफ्ट से बहुत अच्छे वाइप्स आते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा वो अल्कोहल एंड फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, ताकि बेबी को कोई भी रैशेस ना हो। सिक्स्थ लास्ट पॉइंट है मच्छरदानी। बेबी के लिए छोटी मच्छरदानी भी ज़रूर से रख लीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी दाने होते हैं, रैशेज होते हैं। ये है कंप्लीट एक पूरी लिस्ट आपके सामान की एंड बेबी के सामान की। होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। टेक केयर, बाय बाय।